सैयद जवाद जी एक यूनिवर्सिटी जहां पे हजारों छात्र पढ़ते हैं, उनके भविष्य पर भी फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं आरक्षण को लेके, जैसा अवधेश जी जिक्र भी कर रहे थे। तो आप लोग किस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं और क्या कुछ तब्दीलियां आप देख पा रहे हैं दोनों स्थितियों में? नहीं, देखिए क्या है, कोर्ट के अंदर मसला है और उसको लेकर के 7 जजों की बेंच जो है वो अपना एक डिसीजन देगी। लेकिन 1968 के जो डिसीजन है, जब तक उसको रिव्यू में नहीं लिया जाएगा अजीज पाशा के केस के अंदर, तब तक मुझे लगता है कि इस केस को और सुनने की जरूरत थी। और अब देखिए क्या है, क्या लेती है कोर्ट डिसीजन। लेकिन आपको बता दूं, एएमयू जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं। और इसमें खास तौर पे अल्पसंख्यकों के साथ साथ और भी लोगों ने जो है इसके लिए कुर्बानियां दी, उनके लिए एक बड़ा महत्व रखती हैं चीजें। और हम चाहते हैं कि जो स्टेटस दर्जा दिया गया है, चाहे 1981 के अंदर जो ला करके दिया गया, फिर 2006 के अंदर इसको लेकर के बड़ी बहस जो यूपीए सरकार ने इसको और मजबूत करा, उसके साथ साथ अब जो गवर्नमेंट है वो खास तौर पे इस स्टेटस के दर्जे को लेकर के आज से नहीं, काफी लंबे वक्त से जो है वो पड़ी हुई है। और रडार पे जो है यूनिवर्सिटीज को अगर लिया जा रहा है, चाहे एएमयू को लिया जा रहा है, चाहे आप देखिए जामिया को लिया जा रहा है, चाहे जामिया उस्मानिया को लिया जा रहा है, ये यूनिवर्सिटीज को रडार पे लिया जा रहा है। और अल्पसंख्यकों की जो संस्थान है उनको खास तौर पे चिन्हित करके टारगेट करने की सरकार के द्वारा कोशिश करी जा रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगती है, लेकिन हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि इंसाफ आएगा। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के पक्ष में जो है वो फैसला जो है सरकार से हम ऐसी उम्मीद करते हैं अदालत से कि वो आएगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और आचार्य राजमिश्रा, बिल्कुल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया दी सैयद जवाद जी, और आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच किस तरीके से जानकारियां मिल रही है वो भी दर्शकों को बताना बहुत अहम हो जाता है। क्या है एएमयू आरक्षण का विवाद? एएमयू में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू नहीं है, यानी कि वहां पर अल्पसंख्यक का जो दर्जा था इसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी आंतरिक आरक्षण नीति है। एएमयू संबंधित स्कूलों कॉलेजेस में वहां पर जो ये आरक्षण नीति है वो पूरी तरीके से लागू है। अगर बात करें आरक्षण के तहत 50% सीटें छात्रों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1967 में 5 जजों की जो बेंच है उसमें मुस्लिम संस्थान नहीं माना गया है। इसके अलावा 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, पीजी कोर्स की बात करें तो यहां पर मुस्लिम छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई थी और यहां पर ही बहस कहीं ना कहीं शुरू हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के संशोधन को खारिज किया है और इसके बाद कहा कि 2016 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक जो दर्जा था उसका विरोध किया। 2019 में आ जाते हैं अब, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास पेश किया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से इस फैसले को रद्द किया गया, कहा गया कि एएमयू में दरअसल जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उसे रद्द किया जाना चाहिए। एएमयू आरक्षण विवाद है क्या, ये आपको ऋतु बता रही थी, लेकिन आचार्य राजमिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजमिश्रा जी, अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर आज फैसला होने वाला है, वो बात की बात है, लेकिन इस पर आपका टेक क्या है, आप क्या कहते हैं? मुझे बड़ा अजीब लगता है, हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, हम बात करते हैं एक देश एक संविधान की, हम बात करते हैं ये देश संविधान से चलेगा। अरे सब कुछ ठीक है भाई, मुझे बता दो, जब सेक्युलरिज्म वाले देश में आप रह रहे हो, एक देश एक संविधान की बात करते हो, तब किसी एक विशेष जाति को, किसी एक विशेष धर्म को, जाति भी नहीं, एक विशेष धर्म को आप पूरी तरह एक आरक्षण वाली पूरी उसके लिए यूनिवर्सिटी बना देंगे, उसके लिए पूरा कॉलेज तैयार कर देंगे और बाकी लोग यहां मूर्ख बैठे हैं, बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर तो ये परिस्थिति है कि साधारण विद्यालय में, जो भारतीय विद्यालय साधारण है, जो स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, अगर वहां पर उस धर्म के लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा होता तो चलो ठीक है जी, आपका अलग से स्कूल बना दिया जाए, उसके लिए आपने मदरसा एक अलग से बना रखा है। और जब वहां पर एडमिशन में किसी के साथ कोई भेदभाव होता ही नहीं है, सबको नॉर्मल प्रक्रिया के तहत एडमिशन मिलता है, तो फिर भाई जरूरत क्या पड़ी है कि अलग से एक यूनिवर्सिटी आपके नाम अल्पसंख्यक के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बना दी जाए? फिर एक देश एक संविधान सेक्युलरिज्म का मतलब कहां रह गया? तो मेरे दृष्टि से पूरी तरह इस चीज को खारिज करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक अच्छा डिसीजन लेगी
और मैं उसको आपके खारिज पास करेगी लौटूंगी कि इस राज प्रकार मिश्रा जी, अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, एक सवाल मेरे मन में भी है और दर्शकों के मन में भी होगा कि आज के फैसले से एक चीज और साफ हो जाएगी कि आर्टिकल 30 जिसके तहत कोई भी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है या नहीं, ये भी तस्वीर साफ हो पाएगी। जरा आम दर्शकों को समझाइए आम भाषा में कि जो आर्टिकल 30 के तहत जो डिसीजन आने की बात कही जा रही है कि उस पर डिसीजन आएगा, और साथ ही क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ नहीं बदलेगा अल्पसंख्यक दर्जा मिलने के साथ या ना मिलने पर वर्तमान स्थिति क्या है, जरा दर्शकों को समझाइए आर्टिकल 30 के तहत। देखिए, आर्टिकल 30 जो है वो भारत में रिलीजियस लैंग्वेज के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अपने रिलीजन के अनुसार शैक्षिक अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो उसके आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, उसको अधिकार है कि अपने रिलीजियस के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान स्थापित कर सकता है, संचालित कर सकता है। राज्य उसमें हस्तक्षेप ज्यादा नहीं कर सकता है जब तक कि वैसा संस्थान राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध और कानूनी मानकों के विरुद्ध नहीं गया। इसका उद्देश्य था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक अधिकार जो है उनका संरक्षण मिले, यह उद्देश्य था इसका। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था वो उस समय, उसमें तो राजा महेंद्र ने उसके लिए जमीन दी थी, उसके लिए सभी हिंदू मुस्लिम सभी लगे थे, और अहमद सैयद अहमद खान ने, ठीक है, उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन वो कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में बना भी नहीं था वो। और जब 1951 में संशोधन हुआ, फिर 1965 में संशोधन हुआ, तो यह मामला गया था 1967 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए दूर हो जाएगा। क्योंकि 1965 में सबसे पहले इस मामले को केंद्र सरकार ने कहा था कि ये अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान नहीं हो सकता और एक्ट पास किया गया था। 1967 में अजीत बादशाह मामले में उसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, 5 जजों की संविधान पीठ थी, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं रखती, यानी वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। लेकिन सियासी दबाव कहें या जैसे भी 1981 में यानी कांग्रेस के शासनकाल में इसको एक्ट पास करके विधिवत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है और इसको कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। 2004 में भी कहा जाता है मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। 2005 में अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी आधार पर अपने यहां अल्पसंख्यकों के लिए मेडिकल सीटों में 50% का आरक्षण करती है। तब लोगों को पता चलता है कि ये वाकई में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा इसे केंद्र सरकार की तरफ से एक्ट पास करके दे दिया जा चुका है और ये फिर बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से अखिलेश जी आप बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि आज फैसले की घड़ी है, क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो देखने की बात होगी। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। सबसे पहले सैयद जवाद हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अल्पसंख्यक दर्जा जिस तरीके से इसको लेकर के जद्दोजहद बीते सालों में हुई है, आज फैसले की घड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो इसको लेकर के जिस तरीके से इसके खिलाफ फैसला सुनाया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी बेंच है उसमें एक सही फैसला होगा। जैसा कि भी आपने बताया कि मदरसे को लेकर के भी फैसला जो हाई कोर्ट का था उसको बदला गया और जो सही फैसला था वो दिया गया। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 7 रुकनी आईनी बेंच है उससे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चाहने वाले हैं, जो उसके कैरेक्टर को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसे मिलेगा। और सब जानते हैं कि देखिए, अक़लियत भी जो है इस देश का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, लेकिन न जाने क्यों ये 2-3 जो इदारे, खास तौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस पे नजरें जो है वो गड़ी हुई हैं, पता नहीं क्यों। जबकि सच्चर कमेटी ने बताया कि मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से बदतर हो गई है, ये एजुकेशन के मामले में भी बहुत पीछे हो गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब हो गई है? उनको हर सुविधा का लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री जब भी कहीं पर जाते हैं तो हमेशा उनका जिक्र करते हैं और हर सुविधा का लाभ उनको मिलता है, लेकिन आप ये बताइए कि कैसे उनकी हालत खराब हो गई, ये आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नहीं, लाभ कहाँ मिलता है, किसको मिला है आप बताइए। कांग्रेस ने जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दी तो उसमें क्या सामने आया
आप आजादी के बाद से जितना क्राइसिस में मुमताज जी, इतने ज्यादा दंगे हुए, मुमताज फसाद जी, हुए, सरकार की हर योजनाओं में बराबर के लाभ भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग, कम से कम यहाँ पर तो अब इसको बांटने का काम मत करिए। जो बात संवैधानिक पीठ के पास लंबित है, जिसमें डिसीजन आ जाने वाला, उसको डिसीजन आने दीजिए। विक्टिम कार्ड वाली बात मत करिए प्लीज ना। सीधे रुक करते अखिलेश जी का। अखिलेश जी आपके पास लौट रही हूं मैं। अवधेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। अवधेश जी, जिस तरीके से अगर बात करें मानदंडों की, तो इसी को लेकर की पूरी बहस है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के मानदंड क्या होंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, इसको लेकर भी बहस चल रही है लगातार। आपको क्या लग रहा है कि आज जो आशान्वित दोनों पक्ष होंगे अल्पसंख्यक समुदाय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर, एएमयू को लेकर के, आपका आकलन क्या कहता है? अब तक जो बहस हुई, अब तक जो यहाँ पे चर्चाएं हुई है, बहस हुई है, उसको लेकर के आपका आकलन क्या कहता है? क्या कुछ हो सकता है आज के फैसले में? आपने खुद को म्यूट कर रखा है सर, पहले अनम्यूट कर लीजिए, फिर अपनी बात रखिए। आपकी ऑडियो नहीं पहुंच रही है। जी अब बोलिए अवधेश जी। जब 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तो उसने कहा था कि संसदीय कानून के तहत बनाया गया कोई विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये अंग्रेजों के समय 1920 के हिसाब से बना था। बाद में भी इसके बारे में फैसले हुए। 1965 का इसमें संसद का फैसला है, लेकिन 1981 में इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। और उसके बारे में जो उसमें आधार दिए गए थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उसको स्वीकार किया जाए। वो हमारे भारत के संविधान के जो अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यक हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उनको शैक्षणिक संस्थान बनाने का जो आधार दिया गया, उस पर वो खरा नहीं उतरता था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा देना ये समझ से परे है। लेकिन अब इस देश में अल्पसंख्यकवाद इतने जोरों पर है कि किसी भी संस्थान को बना दो, क्योंकि अल्पसंख्यक दर्जा देने के साथ वहां पिछड़ों के, दलितों के बाकी आरक्षण खत्म हो जाते हैं वहां, और वो खत्म हो गए हैं। जामिया मिलिया में भी पिछड़ों का आरक्षण खत्म है, दलितों का। तो इसलिए एक बड़ी लड़ाई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा देश के सेकुलर कानून और संविधान के तहत होना चाहिए या बाकी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक है तो फिर इसको मदरसे का दर्जा रहेगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में मदरसे से निकले हुए छात्र आएंगे। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है या जामिया, ऐसे अनेक यूनिवर्सिटी मदरसों से निकले हुए छात्रों को अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। वो उनका अधिकार है, वो कानून बना रहना चाहिए। हम लोग को उससे कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अवधेश जी आप बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सागर बताएंगे वहां पर किस तरीके से हालात है। सागर, आज देखिए फैसले की घड़ी है एएमयू को लेकर के, अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के जो यहाँ पर बहस थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसे रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला है। देखिए ऋतु, बिल्कुल अगर हम बात करें तो लगभग 59 सालों का इंतजार करना पड़ा इस पूरे मामले को लेकर, और इसीलिए देखिए हम कुछ ही दूरी पर खड़े एएमयू परिसर के, यहां पर भी लगातार हलचल इस समय जोरों पर है। बात हम करें विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, या फिर जिन छात्रों ने एएमयू से पास आउट कर लिया है, उनके बीच भी लगातार ये बहस का ये मुद्दा बना हुआ है कि आखिर आज के दिन फैसला क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 30 जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जो कि ये कहता है कि हाँ ये अल्पसंख्यक होने का अधिकार है और जिसके तहत लगातार एएमयू में अल्पसंख्यक का इसको दर्जा प्राप्त है। लेकिन कल के दिन जब इस पर लगातार बहस हो रही थी, जब केंद्र की तरफ से पक्ष इस पर रखा गया, तो आर्टिकल 15(1) का भी जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को उसके भाषा और धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। अब अगर आज के दिन अगर ऐसे में फैसला अगर ये आता है तो देखिए बहुत बड़ी ये बात होगी, क्योंकि इंतजार कई लोगों को है कि हाँ यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पर एडमिशन ले पढ़ाई करें, लेकिन जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है इसको लेकर देखिए लगातार लड़ाई ये चलती आ रही है। 1 फरवरी वो दिन था जब देखिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, और आज कहा जा रहा है कि लंबी बहस के बाद 7 जजों की बेंच इस पर कुछ ही देर में अब सुनवाई अब करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, इस फैसले के बाद कैसी हलचल होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की, जो लोग लगातार देखिए पढ़ते चले आए, जो लोग पास आउट हैं, शिक्षक क्या कहेंगे, कुछ देर में उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे